पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा तृप्ता गोयल जी की आवाज कितनी मुखारबिंद है। अमेरिका से उनके कीर्तन की आवाज यहां तक आ रही है, और यहाँ के लोग कीर्तन में भी अपना स्पीकर बंद करे रखते हैं। मानता हूं कि मन में कीर्तन करते होगे, लेकिन 1 मिनट के लिए खोल लो तो आप सबकी आवाज एक दूसरे को सुनने लगेगी। तो कैकेयी के मन में पहला भाव, जब मंत्रा के मन को ऐसी दशा देखी कि मंत्रा रो रही है, रोने में एक्टिंग कर रही है, और ये मन एक्टिंग का बहुत कारीगर है। ऐसी एक्टिंग करेगा, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को चक्कर में डाल देगा। और आप आत्मा होते हुए इस मन के चक्कर में आ जाते हो। तो कैकेयी में पाप नहीं था, अब पाप आया कैसे? यहां पर हम लोगों को समझना होगा हमारे अंदर पाप प्रवेश कैसे करता है। कैकेयी ने सबसे पहले प्रश्न क्या किया मंत्रा से? राम कुशल से तो हैं? बताइए। यानी अपने पुत्र की नहीं पूछी, अपने पति की नहीं पूछी, कौशल्या सुमित्रा की नहीं पूछी, लक्ष्मण भरत की नहीं पूछी। क्या मतलब? इतना प्रेम करती थी राम से कि राम कुशल से तो हैं। वीना जी ने पूछा था ना अभी सत्संग शुरू करते ही कि जब कैकेयी इतना प्यार करती थी राम को, तो फिर ये पाप कैसे घर के घर गया? अब ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न क्या था? राम कुशल से तो हैं। इतना सुनते ही मंत्रा की ईर्ष्या की अग्नि में घी पड़ गया। मंत्रा की अग्नि में घी पड़ गया। कैकेयी उस समय इतनी उदार थी, कुशल भी पूछा तो सबसे पहले राम का पूछा। वैसे तो उनके लिए भरत की कुशल पूछना स्वाभाविक था। मेरा बेटा भरत ननिहाल में है, वहां से कोई समाचार तो नहीं आया, पर उन्होंने भरत के बारे में नहीं पूछा। कैकेयी ने मंत्रा से पहला प्रश्न किया, राम कुशल से तो हैं। और देखिएगा कैकेयी के इस प्रश्न से मंत्रा को बड़ी चोट लगी, बहुत पीड़ा हुई। मंत्रा को बहुत चोट लगी। उसने इस पीड़ा को प्रकट नहीं होने दिया और अपनी ईर्ष्या की वृत्ति को छिपाकर न्याय और सत्य की बड़ी बड़ी बातें करने लगी। यही कपट की वृत्ति है। अगर कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से कह दे मेरे मन में ईर्ष्या है, मेरे मन में द्वेष है, बदला लेना चाहता हूं, तो उसका समझना तो आसान है।
पर कोई व्यक्ति अपने मन की दुर्भावनाओं को भीतर छिपाकर बाहर से ऊंचे ऊंचे सिद्धांत देने लगे, उसे पहचानना बहुत कठिन होता है। मंत्रा का चरित्र बिल्कुल ऐसा है। तुलसीदास जी ने कहा, कैकेयी की बात सुनकर मंत्रा को बहुत गहरी चोट लगी, पर जैसे चोर की स्त्री, ध्यान से सुनो, चोर की स्त्री प्रकट रूप से नहीं रोती, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहती, उसी तरह मंत्रा अपने भीतर की पीड़ा को दबाकर कहती है, रामई छाड़ कुशल के ही आजू। देखो आग लगाई, अंदर की आग देखो मंत्रा के मन में क्या है। पूरी ताकत लगा के समझिएगा, मन बुद्धि की कुटिलता। सपोज कीजिएगा किसी के घर में, परिवार में रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, झगड़ा भी हो सकता है, कलह भी हो सकता है, एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती, लेकिन जो स्त्रियां कुटिल होती हैं, मंत्रा की बुद्धि वाली होती हैं, वो ऐसे आंसू बहाती हैं, ऐसी एक्टिंग करती हैं, अरे बाबा, जैसे आज ये तो सती होने जा रही थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या कहती है, रामई छाड़ कुशल के ही आजू, जही जनेसु देई जुराजू। अरे राम को छोड़कर आज कौन कुशल होगा, जिसे महाराज युवराज पद दे रहे हैं। अब बताओ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ये बात क्यों बताना चाहता हूं कि बुराई अंदर आती कैसे है। कि कहीं ने सबसे पहले ये जानना चाहा कि राम तो कुशल से हैं, राम को कितना प्यार करती है। अब वीणा जी को बोलूंगा, उनके मन में प्रश्न था, बहुत ध्यान से सुने, राम को छोड़कर आज कौन कुशल है, महाराज उसे युवराज पद दे रहे हैं, उस राम को छोड़कर किसका कुशल हो सकता है। कैकेयी तो सुनकर गदगद हो गई। देखिएगा अंतर पाप का कैसे भरेगा, हमारे हृदय में ये पाप आता कैसे है। कैकेयी सुन के गदगद हो गई, कहने लगी, अरे मंत्रा, अभी तक तो मुझे इसका समाचार नहीं मिला, तुम्ही ने सबसे पहले समाचार मुझे दिया। देखो कैकेयी तो बहुत प्रेम करती है भगवान से, फिर संग का असर कैसे होता है। कल चांद मेहरा जी ने कहा था संग दोष। अब देखिएगा, हम बहुत ध्यान से सुनो, भगवान के पुत्र जैसे मां के गर्भ से आए एकदम निर्मल थे, कोई छल कपट छिद्र नहीं था, लेकिन ये कुसंग कैसे आने लगा हमारे सबके अंदर। ये मेरा नहीं, ये मेरा रियल, ये मेरा आर्टिफिशियल, ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये तेरी दुकान, पाप बढ़ते ही चले गए। आप मां के गर्भ से आए थे, आप में कोई छल कपट छिद्र नहीं था। अब कैकेयी के मन में कैसे ऐसे आएंगे, आप भी सुनिएगा क्या बोली। जब उसने आगे कहा, अरे राम को छोड़कर और आज अयोध्या में कुशल कौन है, उसे तो महाराज युवराज पद दे रहे हैं। तो ये सुनते ही कैकेयी ने क्या कहा, राम तिलक जो सोचे हूं काली, देव मांग मन भावत आली। हद हो गई। हम सब अपनी कमजोरी को जानते हैं। क्या कहती है कैकेयी, कितना शुद्ध हृदय था उसका। कहती है, अगर ये समाचार सच है तो तू जो मांगेगी मैं तुझे वही दूंगी। सोचिएगा क्या कह रही है, जो तू मांगेगी वही दूंगी। राम का राज्य होगा, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। ये कैकेयी का सत्व गुण है। पर मंत्रा कैकेयी की दुर्बलता को जानती थी,
इसमें संस्कार तो राजस्व के पड़े हुए हैं, क्योंकि इसके पिता के अंदर ये बीमारी थी। जैसे सती की बीमारी को शंकर भगवान जानते थे। दक्ष प्रजापति की पुत्री है, उसकी बुद्धि में कूड़ा करकट भरा हुआ है। तो मंथरा कैकेयी की दुर्बलता को जानती थी। वो जानती थी कि कैकेयी को अपने पिता से संस्कार के रूप में रजोगुण मिला है। हाय धन हाय धन, हाय राज हाय राज। क्योंकि उन्होंने तो पुत्री का विवाह करने से पहले वर मांगा था, क्या मेरी पुत्री का बेटा राजा बनेगा। ये रजोगुण तो मंथरा जानती थी। इसका अभिप्राय ये, जहां क्रिया होगी वहां रजोगुण अवश्य होगा। जहां तुम अपना कर्म मान के करोगे, जहां स्वार्थ का कर्म होगा, वहां रजोगुण अवश्य होगा, फल की इच्छा जरूर होगी। मंथरा जानती थी कि इस समय ऊपर से चाहे कितनी भी उदार क्यों ना हो, पर मैं इन्हें बचपन से देखती आ रही हूं, जानती हूं इनके अंतःकरण में पिता के रजोगुण के संस्कार हैं। तो अभी दबे हुए हैं, अभी चिंगारी दूंगी भड़क जाएंगे। और वो कैकेयी के उस दबे हुए रजोगुण को उभारने की चेष्टा करने लगी। पहले तो कैकेयी मंथरा पर बिगड़ खड़ी होती है और बड़े कठोर शब्दों में कहती है, यदि फिर कभी तूने इस बात कही तो मैं तेरी जीभ खिंचवा दूंगी। बताइए क्या कहती है, तेरी जीभ खिंचवा दूंगी। इसलिए कर्ता को, कर्म करने वाले को मन में विचार बिना आत्मज्ञान के स्वार्थ का आ जाना ऐसा हो ही नहीं सकता कि आत्मज्ञान नहीं है, हम कर्म कर रहे हैं तो निस्वार्थ हो सकता है। और वो क्या बोली, देखो कितनी सुंदर बात कही कैकेयी ने, पुण्य यस कहूं कैसी घर फोड़ी, तब धरी जीव कड़ाऊं तोरी। हद है। कैकेयी के शब्द सुनो। हम सब भी अपने अंदर छुपे रजोगुण माया के स्वभाव को पहचानो कि अंदर मन में कितना पाप भरा हुआ है, कितना स्वार्थ भरा हुआ है। हम सबके आसपास कितने घर फोड़ी रहते हैं आपको पता नहीं है, सब जानते हैं। कैकेयी ने उसका नाम रख दिया घर फोड़ी। पुनि अस कहूं कैसी घर फोड़ी, तब धरी जीव कड़ाऊं तोरी। कहा तू घर में झगड़ा करा देना चाहती है। मंथरा में इतना अद्भुत धैर्य है, इतनी गहरी कुटिलता है, उसके स्थान पर अगर कोई दूसरा होता तो शायद ये सोचकर निराश हो जाता, अरे तो राम के प्रति इतनी उदार है, इन्हें भड़काने का प्रयास व्यर्थ है। पर मंथरा भी रामचरितमानस की कोई साधारण पात्र नहीं है, वो अपने तरह की अकेली है। और ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने आप और हम लोगों को एक मन दिया है, और वो मन ना हमने प्रभु की शरण में किया ना गुरु की शरण में किया। हम क्या करते हैं, जो मेरा मन कहता है, अरे तुमने तो गुरु धारण कर रखे हैं। हाँ धारण करके हैं, अब कह दिया एक बार हम गुरुजी आपकी शरण में, तो थोड़ी हमारे मन की नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से सुनो, हम करेंगे तो जो मेरा मन चाहेगा। फिर क्या शरणागति की है। सोचो, अगर आप अपने मन की कर रहे हो, अब आप कहोगे क्या बार बार गुरुजी के पास जाके पूछें, ना ना, गुरु तो अंदर बैठे हैं, परम गुरु परमात्मा, उनसे पूछो प्रभु इसमें कहीं मैं स्वार्थ तो नहीं है, कहीं मैं अपने मन की तो नहीं कर रही हूं, पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं, जो मेरा मन कहता है। जिस दिन पूछोगे आत्मा से, परमात्मा से, अपने गुरु से अपने हृदय में, तो आपको पता चलेगा। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अब हमारे पति ने कहा तो हम पूछे क्या पहले, अब पहले गुरु जी से पूछने जाएं, पहले भगवान से पूछने जाएं। अब बताओ फिर कौन करेगा, हम मन के गुलाम हैं।
इसलिए मैंने कहा मंथरा भी रामचरितमानस की कोई साधारण पात्र नहीं। आप हम लोगों के जीवन में भी इस मन से बड़ा कुपात्र कोई नहीं है। हमारे अनंत जन्मों का सत्यानाश इस मन के कारण ही हुआ है। वो अपने तरह की अकेली है, ये एक ही मन है। आगे चलकर तुलसीदास ने तो उसे कुटिलता की सर्वोच्च उपाधि से विभूत किया। आप देखिएगा, हम सबका भी जीवन की कुटिलता, अगर हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हमारा परम पद नहीं हुआ, तो कोई और कारण नहीं, आपका मन मंथरा ही कारण बनेगा। मंथरा ने अपनी कला का प्रयोग किया, ऐसा अभिनय, ऐसा संवाद प्रस्तुत किया कि कई उससे प्रभावित हो गई। यह संग दोष है। अब केकई ने तो अपनी बात कह दी, जो उसके मन में आया कि तू घर फोड़ी है, तेरी जीभ में आग लगा दूंगी। इससे बड़ी कुशलता क्या होगी, क्योंकि उसके मन में पाप नहीं है। लेकिन ये मन कितना हरामी है, जो मैंने कहा था ना, यो मन मेरो, देखो सब कहते हैं मेरो, यो मन मेरो बड़ो हरामी। आपको पता नहीं चलता। गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत है, और मन में लोभ भरा हुआ है, काम क्रोध मद भरा हुआ है, अपनेपन का स्वार्थ भरा हुआ है। हम सब भी मन बुद्धि से सब मंत्रा के कारण ही आज तक इस संसार में भटक रहे हैं, आज तक भटक रहे हैं, अभी भी। अब आप सोचिएगा, आप सबने रामचरितमानस बहुत संतों से सुनी होगी। मैं तो सेवक आदमी हूं, दास हूं आपका, बहुत बार पढ़ी भी होगी। क्या ये भाव कभी आपके मन में आए हैं कि हमारा मंत्रा तो हमारा मन है, और गोपियों को देखो मन, गोपियों के पास भी मन है और हमारे पास भी मन है। हमारे मन में क्या रहती है? अपना परिवार, अपनापन। और गोपियों के मन में क्या रहती है? सोचिएगा, गोपियां कहती हैं ऊधो मन ना भये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। एक ही मन था, कहां गया? अरे मन तो तुम्हारे पास होगा। बोले ना ना, फिर किसके पास है? गयो श्याम संग। एक ही मन था, उसके साथ चला गया। तो तुम बिना मन की हो? नहीं नहीं, अब हम कृष्ण की हैं। खाती हैं तो उसके लिए, पीती हैं तो उसके लिए, सांस लेती हैं तो उसके लिए। हम जो काम करती हैं कृष्ण के लिए करती हैं। इसे कहते हैं शरणागति। और आप और हम लोग सब मन के गुलाम, अनंत जन्मों से झूठ बोलते आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, हम सब भी अपने मन रूपी मंत्रा के कारण ही आज तक भटक रहे हैं। मैं तो रात को भी जब मेरी आंख खुल जाती है, मैं यही विचार करता रहता हूं, हे भगवान कृपा करके कुछ ऐसे संवाद दीजिए कि मैं जो पुण्य आत्मा जिनकी मैं सेवा कर पाता हूं, उनका हृदय परिवर्तित कर पाऊं, उनके मंत्रा वाले मन को गोपी मन बना पाऊं। निवेदन करता हूं, क्योंकि मन के रोग से बड़ा कोई रोग नहीं है। क्यों? उसका कारण बताता हूं, क्यों रोग बड़ा है। शरीर मरेगा तो शरीर के रोग मर जाएंगे, लेकिन मन के रोग नहीं मरते, ये आगे ट्रांसफर हो जाते हैं, अगले जन्म में चले जाएंगे। इसीलिए मन का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। तो यहां तक तो मैं आपको ले आया कि केकई के मन में दोष नहीं था, पाप नहीं था, राम की भक्ता थी, लेकिन मंथरा रूपी मन ने
उसके अंदर संग होने से कैसे कुसंग लाया, क्योंकि मंथरा जानती थी ये पुत्री तो कैकेयी नरेश की है, वो रजोगुण के उन्होंने पहले ही शर्त रखी थी दशरथ जी से, मेरी बेटी का पुत्र राजा बनेगा, तो कहीं न कहीं इनके अंदर भी वो बीज पड़ा हुआ होगा रोग का, उसे हवा देने की जरूरत है। मैं इसका प्रसंग भगवान से फिर प्रार्थना करूंगा कि कल की सेवा में इस बात को आपके साथ पूरे दम्भ खंभ के साथ उठाऊं। निवेदन कर रहा हूं और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, हे पुण्य आत्माओं, कम से कम 5-10 मिनट निकाल के अपने मन की कुटिलता को, मानता हूं मन की बुराई कभी नहीं मानेगा, आपको देखना है कि मेरे मन में ये लोभ, ये काम क्रोध लोभ मद है कि नहीं है, मेरे अंदर ये रोग है कि नहीं है। अगर हम लोग अभी भी अपने को दोषी नहीं मानते तो इसका मतलब हम अपने आप को झूठ बोलने के पक्के वो हो गए हैं। हम किसी की शरणागति अब तक नहीं कर सके हैं। हम अपने मन की शरणागति हैं, अपनी बुद्धि की शरणागति हैं, हम वही करेंगे जो मेरा मन और मेरी बुद्धि कहेगी। इसका मतलब मैं अपना सत्यानाश, अपना बंटाधार खुद करके मानूंगा। मुझे किसी गुरु और किसी प्रभु की आवश्यकता नहीं है। आज अपने शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं। अब गुड्डी जी से आप भजन सुनिए। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ मोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। अपने अपने घर सोनिक सी, अपने अपने
घर सोनिकसी। कोई सावल कोई गोरी रे रसिया, कोई सावल कोई गोरी रे रसिया। आज बेरज में होरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भय बादल, उड़त गुलाल लाल भय बादर। केसर रंग में गोरी रे रसिया, केसर रंग में गोरी रे रसिया। जे बिरज में होरी रे रसिया। बाजत ताल मृदंग झांझ ढप, बाजत ताल मृदंग झांझ ढप, और नगाड़े की जोड़ी रे रसिया, और नगाड़े की होए रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। के मन लाल गुलाल मंगाई, के मन लाल गुलाल मंगाई। के मन केसर घोरी रे रसिया, के मन केसर गोरी रे रसिया। सोमन लाल गुलाल मंगाई, सोमन लाल गुलाल मंगाई, दसमन केसर गोरी रे रसिया। दसमन केसर गोरी रे रसिया। जब बिरज में होरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भल बाल कृष्ण छवि। जुग जुग ये जोड़ी रे रसिया। जुग जुग जी ये जोड़ी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रे रसिया। बरजोरी रे रसिया। होरी रे रसिया जोरी रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ, सब ध्यान से सुनो। कल अपने अपने मन में कोई प्रश्न निकाल के रखना। हमारा बिगड़ा हुआ मन बुद्धि जब तक ये शुद्ध नहीं होगा, अपने आप को धोखा मत दीजिए। किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। असली चीज है मन बुद्धि का शुद्धिकरण। निवेदन करना सेवक का कार्य है, प्रश्न करना आप भक्तों का कार्य है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये जीवन निरर्थक मत जाने दो। बहुत मुश्किलों से मौका मिलता है मनुष्य शरीर का।
सबको अच्छा लगे तो कल प्रश्न निकाल के रखिएगा। ये सेवक आपको अपने प्रयत्न से समझने और समझाने का प्रयत्न करूंगा। हम आज तक कल्याण क्यों नहीं कर पा रहे? मंत्रा रूपी मन के गुलाम रहते हुए अपना बंटा धार ही करते आ रहे हैं। सबको राधे राधे भैया। राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। सबको राधे राधे।